आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो वीडियो होने वाली है जेएस से स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है और यूडीसी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उन सब के लिए होने वाली है। आज हम जो वैकेंसी लेके आए हैं वो अच्छी खासी नंबर है, दैट इज 4500 प्लस वैकेंसीज हैं जो कि आने वाली हैं और उनके लिए तैयारी कैसे करें, कैसे अपने आप को अपडेटेड रखें, कैसे हम लोग अपना लक्ष्य यानी कि 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेना जो कि हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं। आई नो आप लोग सब सोच रहे थे कि जो सीएसआईआर की वैकेंसीज आई हैं वो बहुत कम आई हैं, तो कंपैरेटिवली अब आपको मौका दिया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं केवीएस की तरफ से। हाँ जी, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन की मैं बात करूं तो ये एक बेहतर संगठन है सीएसआईआर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं और ये सारी के सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करता है, यानी आपको जितने भी अलायंसेज या पर्क्स होते हैं वो सब यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, आप अंडर प्रेशर नहीं रहते हैं, एक वर्किंग टाइमिंग है जो फॉलो की जाती है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत तब करनी पड़ती है जब आप अपनी मर्जी से काम ना कर रहे हो। और अगर बात करें केवीएस की, तो केवीएस में आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी देखा होगा। ऑनलाइन इतने सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है जहां पे काम करने का मौका कोई भी नहीं छोड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय इस साल काफी सारी भर्तियां निकालने वाला है। उसमें से आपकी नॉन टीचिंग की कुछ वैकेंसीज हैं जिनका है जेएसए, स्टेनोग्राफर, यूडीसी। ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज है जो कि आने वाली है। आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं सीएसआईआर की या किसी भी एग्जाम की, जीएसए की, स्टेनोग्राफर की, एसएससी के स्टेनोग्राफर की, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये मौका हाथ से छोड़ना नहीं है। आई नो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक ही एग्जाम पे फोकस करो, पर अगर आपकी स्किल्स मैच कर रही हैं तो पेपर भरने में कोई गलती नहीं है। आपको कहीं ना कहीं तो जॉब चाहिए ना। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए लाखों लोग भरते हैं, यहाँ पे शायद आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाए और आपको एक नौकरी मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ये पेपर भरना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली चीज मैंने ये बताई कि आपको यहाँ पे काम क्यों करना चाहिए। यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपकी टाइमिंग्स परफेक्ट रहती हैं कि आपको उसी टाइमिंग के अंदर काम करना है। इवन यहाँ पे केवीएस की ब्रांचेस इंडिया से बाहर भी है जहाँ पे जाने का मौका भी मिल सकता है अगर आपके काम में इंप्रूवमेंट होती रहती है या आपके प्रमोशन होते रहते हैं तो ये मौका आई थिंक सो आप नहीं छोड़ना चाहेंगे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का। इवन केवीएस की जॉब जो है वो सारे के सारे हॉलीडे पैटर्न्स को फॉलो करती है जो कि एक नॉर्मल स्कूल फॉलो करता है, तो आपको भी काफी अच्छा ग्राफ मिलता है छुट्टियों का भी और इंजॉयमेंट का भी और काम का भी। ये आपको अलाउंसेस भी देते हैं घूमने के लिए, साल में आई थिंक सो 2 साल में एक बार मिलती है, तो वो अलाउंसेस भी आपको दी जाएंगी और आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी विद गुड वर्क कल्चर एंड ऑल्सो बेनिफिट्स। तो ये मौका मत छोड़िए। अब बात करते हैं जेएससी, स्टेनोग्राफर और यूडीसी की। अगर मैं बात करूं, इनका आपका एग्जाम पैटर्न अलग अलग होने वाला है। हमारे पास सबसे पहली चीज इनकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर यूडीसी की बात करें या स्टेनोग्राफर की बात करें तो 12th एलिजिबिलिटी है। अगर बात करें हमारे स्टेनोग्राफर जेएसए की ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए जा रहे हैं तो आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आप शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बना दूंगी इफ यू रिक्वायर वन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए एंड शॉर्ट हैंड रिक्वायर्स टाइम। देखिए मेरे से पहले बहुत बच्चों ने पूछा था कैसे करें, कहाँ से करें, तो मैं एक दो वेबसाइट्स नीचे मेंशन कर दूंगी या बुक्स मेंशन कर दूंगी जो आपकी मदद करेंगी शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करने में। तो आप वहां से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी करेंगे, देखिए केवीएस के पेपर को टाइम है, तो अगर आपको आता है शॉर्ट हैंड तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर नहीं आता है, आप 12th पास हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है वैकेंसी अभी निकली है आप इसको फिल कर सकते हैं, ये आपका ट्रायल हो जाएगा, नेक्स्ट में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, सो गो फॉर इट। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। 35,000 प्लस है। ऑल द वर्कर्स हु आर फॉर ट्वेल्थ के जो वर्कर्स हैं, 12th लेवल पे जो हायर किए जा रहे हैं, 35,000 प्लस है उनका पे स्केल। और अगर बात करें ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो हायर किया जा रहा है उनका 45,000 प्लस है। तो ये फर्क आपके पे स्केल में रहने वाला है। इसकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। आने वाली है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो केवीएस बेसिकली वैकेंसीज बहुत जल्दी निकालता है। ठीक है, स्टेनोग्राफर की हमने बात कर ली। जेएसए के लिए आपको पता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। आपकी स्पीड वही है 30 वर्ड्स पर मिनट और 35 वर्ड्स पर मिनट जो होनी चाहिए। अगर मैं 30 वर्ड्स पर मिनट की बात करूं तो वो बेसिकली आपके पास हिंदी के लिए है, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए होती है। और आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए यूडीसी के लिए। यूडीसी यानी जो आपके पास क्लर्क की होती है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेएसए के पेपर की। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर के अंदर जर्नल इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम होगा। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप जर्नल इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं तो एज सच केंद्रीय विद्यालय प्रेफर हिंदी, दे डेफिनेटली हैव एन एग्जाम फॉर हिंदी। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुश्किल लेवल की नहीं आएगी, लेकिन हिंदी आएगी। उसके बाद अपने पास आ जाता है इन जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी का पेपर है, जो कि 2020 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा। उसके साथ ही पेपर 2 होगा, जो कि जर्नल अवेयरनेस का होगा और कंप्यूटर लिटरेसी का होगा, जिसमें जर्नल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब होंगे। 80 मार्क्स का वो पेपर होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 120 मिनट्स के होने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। आपको टोटल जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास जो मार्क्स है वो भी 120 होंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपका जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, क्योंकि ये लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूरी है ताकि आपका पेपर 2 चेक हो सके। ठीक है, उसके बाद आज हम आ जाते हैं हमारे पास स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए जो पेपर होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 मार्क्स के होने वाले हैं और 120 मिनट्स के होने वाले हैं। ये सारा सम अप होगा, तो ये एक ही पेपर होगा जिसके अंदर आपको इसको क्लियर करना है। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने ही हैं। ठीक है, तो 40% मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको अच्छे से पता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो हिंदी की लैंग्वेज है, हिंदी के लिए कृति देव और मंगल दोनों आते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश के लिए आपको पता है बेसिक लैंग्वेज होती है, तो वो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी स्पीड को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी हाथ से नहीं जानी चाहिए। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आपको सिर्फ एक ही जॉब चाहिए, मेहनत करो मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं यूडीसी के ऊपर। यूडीसी एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी के 10 क्वेश्चन है। जर्नल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ है, कंडक्ट रूल्स, सीसीएस रूल्स। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंस के बारे में कुछ एक क्वेश्चन है जो आप तैयारी कर सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होने वाला है और इंग्लिश का और हिंदी का टेस्ट यहाँ भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस का मार्क्स कम होगा, दैट इज 10-10 मार्क्स के होंगे हिंदी और इंग्लिश, लेकिन टेस्ट यहाँ भी होगा। तो लैंग्वेजेस तो आपको प्रिपेयर करनी ही है। अगर आप चाहेंगे मैं तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियो भी बना दूंगी, सो इट विल बिकम इजी फॉर यू कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई फॉर 1 और मोर पोस्ट। नेगेटिव मार्किंग जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश की। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, देखिए आप बात सुनते नहीं है। अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो निमिषा मैम की क्लास है 120 रूल्स की वो लगानी है और रेलन मार्टिन की नीचे मैं बुक दे रही हूँ उसको पढ़ना है। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कीजिए, आप इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती है। और इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से निमिषा मैम बहुत अच्छा करा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी क्लास अटेंड की है, तो बढ़िया है। 120 रूल्स वाली जो पूरी क्लास है वो मैंने अटेंड की है। सो उस अकॉर्डिंग मैं तुमको कह रही हूँ तुम वहां से कर सकते हो, रेने मार्टिन से प्रैक्टिस कर सकते हो। योर इंग्लिश विल बी रेडी फॉर वर्क। इससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर मैं जर्नल हिंदी की बात करती हूँ तो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण बाय एस चांद, एग्जाम गाइड की तरफ से है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सामान्य अग्रवाल की तरफ से भी एक बुक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक्स आपकी हिंदी की हैं, आप हिंदी करना चाहें तो इनसे भी कर सकते हैं। तो हिंदी की बेसिकली मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आप सेंट्रल के किसी भी एग्जाम के लिए बैठते हैं तो हिंदी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है। तो आपको इसकी तैयारी भी जरूर करनी पड़ेगी और इसको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन यू हैव टू क्लियर इट। तो मैंने आपको 2 बुक्स बता दी जहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल नॉलेज की अगर बात करें तो अरिहंत की एक्सपर्ट्स की बुक बहुत है, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, मनोरमा की बुक, टेक्स्ट बुक की बुक, आपको जो अच्छी लगे आप इनमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं पता क्यों बोलती हूँ कि अरिहंत की बुक ले लो, क्योंकि वहां पे समड अप आपको मिल जाता है। तो समड अप मिलने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपका टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने वाला। टेस्ट, एनालिटिकल प्रोग्राम सॉल्विंग और रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत की बुक उठा सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए अरिहंत की भी है और रानी अहिल्या की भी बुक है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपको करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिलेक्शन होगा इन्हीं बेसिस के ऊपर होगा, इन्हीं बुक्स के ऊपर होगा। सारी की सारी बुक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, अगर आप परचेज करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। इन तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, पर आज का काम था आपको जगाना कि आ चुका है टाइम, प्लीज तैयारी शुरू कर लो। और अगर तुमने अप्लाई किया है तो अब
और अच्छे मौके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ। और ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो जहाँ भी आप हैं आपको वहीं पे जॉब भी मिल जाएगी, आपको शिफ्ट करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट आपका हर बार रिप्लाई किया जाता है और अब भी किया जाएगा। थैंक यू।